दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आए हुए आज 12 दिन हो गए, लेकिन अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सभी के जहन में अभी भी बरकरार है। 70 सीटों में से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटों पर विजय मिली है और लगातार अलग अलग नामों की चर्चा बड़ी तेज़ थी और वो तमाम नाम जिनके नाम पर मोहर कभी भी लग सकता था कि ये बंदा अब आज से दिल्ली का मुख्यमंत्री कहलाएगा। कल 20 तारीख है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है और ऐसे में अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा भाजपा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 सालों से जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, वो चेहरा जो रेस में रहता है उस चेहरे को दरकिनार करते हुए आला कमान जिस पे भी आरएसएस मोहर लगाता है, बीजेपी उसको उस राज्य की जिम्मेदारी सौंप देती है। कुछ ऐसा ही होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली केंद्र है और लगातार कड़ी मेहनत के साथ 3 बार की केजरीवाल सरकार को बीजेपी ने अपनी कड़ी मेहनत और रणनीति के तहत इस बार पटकनी दी है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे नाम थे जिनकी चर्चा बड़ी तेज़ थी, लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और वो नाम है रेखा गुप्ता का। अब तक प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और भी तमाम ऐसे नाम जो चर्चा में बहुत तेज़ थे कि इनको अब हो सकता है कि दिल्ली की कमान सौंपी जाए, मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। आज शाम करीब 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में विजेंद्र गुप्ता या फिर रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगेगी। जहां तक उम्मीद है रेखा गुप्ता को हो सकता है कि दिल्ली की कमान दी जाए। वजह यह है कि जहां भी पूरे देश में बीजेपी की सरकार है वहां पे कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी हर वर्ग को साधने के साथ साथ अब जो महिला और पुरुष की खाई है उसको भी पाटने की फिराक में है और ऐसे में जो आरएसएस की रणनीति है उसके तहत हो ना हो जो दिल्ली की कमान है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद है, उस पर रेखा गुप्ता को बैठाया जाए और दिल्ली की कमान को सौंपा जाए। आज शाम 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप पिछले 2 सालों का चुनाव का परिणाम देखेंगे, जिसके बाद जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है तो सभी के मन में एक ख्याल, तमाम ऐसे नाम चर्चा में आ जाते हैं कि हो ना हो यही अब इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो जो तीनों नाम चर्चा में नहीं थे, रेस में नहीं थे, उनको दायित्व तो सौंपा गया। बात करें मध्य प्रदेश की तो मोहन यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया गया, राजस्थान का भजन लाल शर्मा को, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को अचानक से कमान देकर पूरी तरीके से जनता को और साथ ही साथ विपक्ष को भी आरएसएस और बीजेपी की रणनीति ने चौंका दिया। ऐसा ही कुछ होने वाला है दिल्ली में, चूँकि लगातार बीजेपी ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हर एक जो सामंजस्य है, जो सामाजिक ढांचा है उसको उस ढांचे में बाकायदा सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे ही चेहरे को राज्य का दायित्व दे रही है, राज्य का कार्यभार दे रही है, जिससे हर वर्ग में जो बीजेपी की पैठ है वो मजबूत रहे। अब ऐसे में हो ना हो पिछड़ा और एक महिला, ऐसे में जो सटीक नाम है वो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग रहा है। बात करें रेखा गुप्ता की तो इस बार वो शालीमार बाग सीट अपने प्रतिद्वंदी को 30,000 मतों से पराजित की हैं। इसके पहले वो छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रही हैं, 2 बार नगर निगम का चुनाव भी जीती हैं, 2 बार वो पार्षद रह चुकी हैं। बात करें छात्र जीवन की तो एबीवीपी की वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव भी रही हैं। लगातार छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रही हैं। बात करें इनके पैतृक निवास की तो ये हरियाणा के जिंद गाँव की रहने वाली एक व्यापारिक परिवार से आती हैं और इनके पिता और इनके दादा प्रतिष्ठित व्यापारी रहे हैं। चूँकि इनके पिताजी भारतीय स्टेट बैंक में थे तो ये लोग हरियाणा छोड़कर दिल्ली आ गए। इनकी पढ़ाई, स्कूलिंग जो भी रहा वो सब कुछ दिल्ली से ही हुआ
और फिर ये दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद जैसे ये छात्र जीवन में प्रवेश करती हैं, उसके बाद ये छात्र राजनीति से जुड़ती हैं। धीरे धीरे एबीवी के बाद ये फिर भाजपा की सदस्यता लेती हैं। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद 2 बार इनको निगम का चुनाव जीतती हैं, मतलब पार्षद का चुनाव जीतती हैं। एक बार 2015 में भी ये विधायक का चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस चुनाव में इनको पराजय मिली थी। इस बार ये शाहीन बाग से अपने चीर प्रतिद्वंदी को 30,000 मतों से पराजित की हैं। तो ऐसे में जो सटीक बीजेपी और आरएसएस का ढांचा है, हर समाज को, हर वर्ग को, हर लिंग भेद है उसको मिटाते हुए जो सटीक नाम आ रहा है वो रेखा गुप्ता का है। शाम 7 बजे के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।